दोस्तों अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में खाता है तो 3 बड़े अपडेट आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। देखिए पहला तो ये कि अब एसबीआई भी जारी करेगा ई बैंक गारंटी। इससे लोन लेने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। आखिर कैसे, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या है ये नया अपडेट एसबीआई का। दूसरा बड़ा अपडेट देखिए आप, एसबीआई ने बढ़ाया लोन पर ब्याज। इसी महीने 15 तारीख से ये नई ब्याज दरें लागू होने जा रही है। अब आपको अधिक ईएमआई देनी पड़ेगी अगर आपने पहले से एसबीआई से होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन वगैरह लिया हुआ है तो कितनी ब्याज दरें बढ़ी हैं ये भी डिटेल जानेंगे अपन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा कि बिटिया की शादी की चिंता खत्म करेगी एसबीआई की ये स्कीम। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का ये एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी प्लान है। इसमें 10,000 रुपए से निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं और 76 लाख रुपए तक मैच्योरिटी के समय आपको मिलेंगे। क्या है ये स्कीम पूरी ये भी जानेंगे। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको तीनों अपडेट बता देता हूँ, फटाफट से वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लोन लेने वालों के लिए ई बैंक गारंटी क्या है। तो सिंपल ये समझिए दोस्तों, आप जब भी अपन बैंक से लोन लेते हैं ना तो हमें एक गारंटर की जरूरत पड़ती है। बैंक में लोन लेने के लिए जो एग्रीमेंट साइन होता है उस पर लोन लेने वाले के भी साइन करने पड़ते हैं और साथ में हमारा एक गारंटर भी चाहिए होता है। मतलब कि अगर लोन लेने वाला डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तो उस कंडीशन में गारंटर को लोन पे करना पड़ता है, राइट, एक साथ लगानी पड़ती है। तो वो सुविधा एसबीआई ने ऑनलाइन शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी NESL पोर्टल पर जारी की जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों, इस तरह की सुविधा हमारे देश में सबसे पहले HDFC बैंक ने शुरू की थी। और क्योंकि गारंटर में जो ऑफलाइन प्रोसेस होती है काफी ज्यादा लंबी होती है, कई सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है, इसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है, कई जगहों पर आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका लोन इश्यू होता है, राइट। तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करेगा। इसके लिए एसबीआई नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL के साथ साझेदारी करके ई बैंक गारंटी जारी करेगा और ये आपको NESL के पोर्टल पर ही मिलेगी। यानी कि इसके जरिए वह ग्राहकों को त्वरित, तुरंत पेपरलेस सेवाएं मुहैया कराएगा। इससे बैंक गारंटी में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। तो लोन लेने वालों को ये बड़ा फायदा होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा अपडेट है कि एसबीआई ने लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। लोन महंगा हो गया मतलब। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और इसके चलते अगर आपने एसबीआई से पहले से ही लोन लिया हुआ ना तो हर महीने आपकी ईएमआई थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद ये रेटें आपको बता दूं 15 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद एसबीआई की जो बेसिक MCLR है ना वो पहले 7.7% थी, वो बढ़कर 7.8% हो गई है। और 1 नाइट के लिए कर्ज लेना है तो उसके लिए MCLR अलग होती है। इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग रेटें आप देख सकते हैं। जैसे 6 महीने के लिए 8.30%, 1 साल तक के लिए लोन ले रहे हो तो MCLR आपकी 8.30 लगेगी। पहले लगती थी जो बढ़ाकर अभी 8.40% कर दिया। 3 साल तक के लिए 8.60 हो गया, ठीक है ना। MCLR का मतलब होता है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, जो बेसिक रेट्स होती हैं लोन देने की किसी भी बैंक की, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं इसी महीने हाल ही में HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोन की रेटें इस महीने बढ़ाई है और अब एसबीआई ने भी बढ़ा दी है। चलिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अगर आपके घर में भी छोटी लड़की है तो आप इस म्यूचुअल फंड SIP स्कीम से जुड़ सकते हैं छोटी बिटिया के लिए। और जब वो बड़ी होगी, 18 साल की होगी, तो उसकी शादी वगैरह के लिए आपके पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपए के म्यूचुअल फंड से इस स्कीम की शुरुआत करते हो ना तो आप 18 साल में 76 लाख रुपए तक का कलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है, आप 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत करते हो तो तकरीबन 38 लाख रुपए आप 18 साल की उम्र में इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह से 2500 रुपए से अगर आप शुरुआत करते हो तो 19 लाख रुपए आपके 18 साल की उम्र में इकट्ठा हो जाएंगे। वो कैसे, तो देखिए जरा। दरअसल ये जो म्यूचुअल फंड की SIP स्कीम है ना, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से आपको 76 लाख, 38 लाख या 19 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। दरअसल दोस्तों जब भी बेटी का जन्म होता है ना तो उसके जन्म के समय के साथ ही उसके भविष्य की चिंता भी माँ बाप को होने लगती है। उसकी शादी, आगे उसकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखकर माता पिता पहले ही काफी बचत करने लगते हैं। और ज्यादातर पेरेंट्स इस तरह की स्कीमों में भी पैसा निवेश करते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया या और भी कई सारे ऐसी योजनाएं होती हैं बेटियों के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए लाभदायक इसलिए होता है कि डेटा देखिए आप, पिछले 3 सालों में एसबीआई की जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम है ना SIP की, इसने 27.78% का रिटर्न दिया है। देखिए मतलब कितना बेहतर रिटर्न मिला है। बैंक ब्याज FD से काफी ज्यादा, लगभग दुगुना मिला है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ऑन एवरेज 12% भी अगर आपको सालाना रिटर्न मिल रहा ना, और अगर आप महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना इस SIP म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो बेटी 18 साल की होगी तब तक आपका 76 लाख रुपए तक का फंड बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब आप 5,000 रुपए या 2,500 रुपए महीने के 2500 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं कम से कम। तो 2500 रुपए निवेश करोगे तब भी आपका तकरीबन 19 लाख रुपए का फंड बन जाएगा। सालाना मात्र 12% इंटरेस्ट रिटर्न अगर आपको मिलता है ना म्यूचुअल फंड में, तब भी आपको इतना अच्छा फंड मिल जाएगा। और जनरली आप देखना जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, प्लान्स हैं, उनमें लगभग दोस्तों 15, 18, 20, 22% तक रिटर्न आसानी से निकल जाता है। तो कहने का मतलब यही है, आज के समय में हमें निवेश करने से पहले अलग अलग सोर्सेज को ट्राई
करना चाहिए। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न होता है। बाकी जो ये सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह होती है ना, इनमें तो एश्योर्ड रिटर्न होता है, गारंटीड। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्की होता है, ज्यादा नहीं। ये शेयर मार्केट जितना रिस्की नहीं है, थोड़ा सा रिस्की होता है। आप थोड़ी सी विशेषज्ञों के एक्सपर्ट की सलाह लेकर के अच्छा खासा रिटर्न से कमा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है एसबीआई के 3 बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।